हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो आइए बच्चों, देखते हैं एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मिश्रण या मिक्सचर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारा पदार्थों का वर्गीकरण है वो टॉपिक चल रहा है, और ये लगभग आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे मिश्रण। ठीक, तो मिश्रण क्या होते हैं, और अगर आपने इससे पहले की जो 6 वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें अवश्य देख लेना। सॉरी, 7 वीडियो। ठीक है, 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 8वां वीडियो है। क्लियर। तो क्या होते हैं मिश्रण, आइए समझते हैं। तो मिश्रण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, बस आपका फोकस यहीं पर होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों, या आप कह सकते हैं तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो क्या बात यहाँ पर कही गई है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, है ना, आप किसी भी अनुपात में मिला दें। ऐसा नहीं कि अनुपात उसमें फिक्स ही हो, अनुपात में आप किसी में भी मिला दें, दो हमें मिलेगा, इस प्रकार से कोई बना पदार्थ या निर्मित पदार्थ मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। एक बार फिर से देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर निर्मित पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, यानी कि जल। जल में क्या किया आपने जल के अंदर डाल दी चीनी। ठीक है, क्या डाल दी, चीनी। इसका फॉर्मूला हालांकि C12H22O11 होता है। ठीक है, पर मैंने ऐसे डाल दिया, और ये हमने बना दिया शरबत। क्या बना दिया, शरबत बना दिया। ठीक, क्या बनाया है, शरबत बना दिया हमने यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब ये जो शरबत बना है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो चीनी कितनी, मतलब एक फिक्स मात्रा में डालेंगे, आपकी इच्छा है, जितना आपको चाहिए उसमें चीनी आप डाल सकते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, अब मिश्रण कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको निश्चित अनुपात में डालेंगे, भाई 1 ही चम्मच डालनी है हमें, तो नहीं, या हमें तो इसमें जो है 10 ग्राम डालने हैं या 20 ग्राम डालने हैं, ऐसा नहीं है। आप कितने भी अनुपात में डाल लेना, चाहे आप पानी का अनुपात बढ़ा लें, चाहे चीनी का अनुपात बढ़ा लें, तो जो भी मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। और वही बात यहाँ पर कही गई है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो निर्मित पदार्थ यानी कि जो बना पदार्थ है वो मिश्रण कहलाता है। आप किसी भी अनुपात में मिला लेना, इसमें अनुपात जो है फिक्स नहीं होता। लेकिन जो यौगिक होते हैं, यौगिक में तत्वों का जो अनुपात था वो क्या था, फिक्स था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। तो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। तो आगे देखेंगे बच्चों, मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुण होते हैं। मतलब मिश्रण के गुण कैसे होंगे, जिन भी अवयवों से मिलकर के बना होगा उसी से मिलते जुलते उसके गुण होंगे। ठीक है, तथा मिश्रण के अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो जो मिश्रण बना है उसके अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग भी कर सकते हैं। और संगठन के आधार पर मिश्रण जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण, जिसे हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, होमो का मतलब समान। ठीक है, यानी कि जिसका जो रासायनिक संगठन क्या होता है, समान। ऐसा मिश्रण जिसमें रासायनिक संगठन क्या होता है, उसका समान होता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर बताते हैं आगे। तो देखिए, वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वायु यानी ऑक्सीजन, है ना, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का क्या है, मिश्रण है। ठीक, तो वायु में क्या क्या है, तो वायु में आप सभी को पता है ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सभी गैसों का मिश्रण है। ठीक, आई बात समझ में, जिसका संगठन सभी स्थानों पर समान होता है। ठीक, अब इस वायु को आप कहीं भी उठा करके देख लेना, कहीं भी जा करके, चाहे आप जो है भारत की वायु देख लेना, पाकिस्तान की देख लेना, अमेरिका की देख लेना, जापान की देख लेना, कहीं की भी वायु आप देखना, सभी में आपको क्या मिलेगा, इनका जो मिक्सचर है, मिश्रण है, वो क्या मिलेगा, इनका रासायनिक संगठन समान मिलेगा। आई बात समझ में। या दूसरा क्या एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा। मान लीजिए आपने शरबत बनाया घर पे, और शरबत में आप क्या क्या डालेंगे, पानी डालेंगे और चीनी डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, चीनी। अब जो शरबत बनेगा, है ना, जो शरबत आपका बनेगा, आप उस शरबत को जब पियेंगे, मान लीजिए आपने उसमें से एक घूंट पिया, तो आपको जो एक घूंट है ना, उसकी मिठास बराबर लगेगी आपको किसके, पूरे उस एक गिलास के शरबत के। ठीक, मतलब चाहे तो आप उसमें से एक घूंट शरबत पिएं, या जो आप 1 चम्मच शरबत पिएं, या पूरा गिलास का पिएं,
उन सभी में जो चीनी की जो मिठास है आपको क्या लगनी है, वो एक समान लगनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक घूंट पिया वो फीका लग गया, एक चम्मच पिया वो ज़्यादा मीठा लगा, पूरा एक गिलास पिया वो और अधिक मीठा लगा, ऐसा नहीं लगेगा। वो आपको कैसा लगेगा, वो आपको ऐसा लगेगा, और आपने एक घूंट पिया तो उसमें मिठास इतनी है, चीनी उतनी घुली हुई है, और आपने एक चम्मच पिया उसमें भी मिठास उतनी होगी, अर्थात चीनी उसमें भी क्या है, समान रूप से घुली हुई है जितनी की पूरे गिलास में घुली हुई है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण हम उसे कहते हैं कि जिसमें जो विलेय होता है, यानी कि जो हमारा विलेय तो जानते हैं आप जिसे हम बोलते हैं, है ना, जो कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो समान रूप से घुला हुआ होता है। आई बात समझ में। जैसे अभी मैंने आपको बताया चीनी की मिठास उसमें आपको बराबर लगेगी सभी जगह। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें जो चीनी है वो समान रूप से घुली हुई है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो चीनी का परसेंटेज है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, एक चम्मच चीनी में आप उसका परसेंटेज चेक कर लेना, एक चम्मच पानी में, सॉरी, जो शरबत का पानी है उसमें चीनी की मिठास चेक करना, आप एक गिलास में करना, सभी में उसका परसेंटेज आपको समान मिलेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि चीनी उसके अंदर समान रूप से घुली हुई है, और ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। आई बात समझ में। तो इसी का मतलब यहाँ पर ये है कि वह मिश्रण जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन क्या हो, एक समान होता है। आई बात समझ में, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपने वायु का यहाँ पर देख ही लिया है। क्लियर। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मिट्टी का तेल व डीजल द्रव हाइड्रोकार्बनों के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। तो मिट्टी का जो तेल होगा, डीजल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, द्रव हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। वो इन्हें समांगी मिश्रण या विलयन भी कहते हैं। क्लियर। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण या विलयन भी कह सकते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। इनमें केवल एक परावस्था होती है, यह परावस्था ठोस, द्रव या गैस हो सकती है। ठीक, तो इन्होंने ये कहा कि जो विलयन होते हैं, जो समांगी मिश्रण होती है, इनमें क्या होगी, केवल एक परावस्था होगी। ठीक, और ये कैसी हो सकती है, ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन है या समांगी मिश्रण है वो ठोस को भी हम कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पीतल की, पीतल, पीतल क्या है, एक समांगी मिश्रण है। एक मिनट, पीतल क्या है, एक समांगी मिश्रण है, या ये कहिए पीतल क्या है, एक विलयन है, पीतल। ठीक है, पीतल। क्यों, क्योंकि जो पीतल होता है वो मिल करके बनता है किससे, तांबा से और जिंक। लो मैंने प्रतीक लिख दिया इसका, तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है कौन, पीतल। आई बात समझ में। तो इसकी प्रावस्था कैसी होगी, ठोस ही होगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये एक प्रकार का विलयन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही गई है, विलयन। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ द्रव की, द्रव, तो देखिए द्रव में ऐसा हो सकता है कि आपने दोनों पदार्थ द्रव लिए हो, या विलय क्या लिया हो आपने, ठोस लिया हो, और जो विलायक है वो क्या लिया हो, द्रव। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मान लीजिए आपने क्या लिया, जल, और जल में आपने डाली शराब या एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या डाल दी, शराब। तो दोनों ही क्या हैं, ये द्रव हैं। क्या है, द्रव। तो इनसे भी जो बनेगा वो विलयन बनेगा। क्या बनेगा, विलयन। या पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया गया, डीजल का एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी ऐसे ही है, लिक्विड का ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वायु की, तो अभी मैंने आपको बताया वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, ये सभी गैसें होती हैं। ठीक, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो विलयन या समांगी मिश्रण है ना, इनमें जो है केवल एक परावस्था होती है ना, या तो परावस्था ठोस होगी, या द्रव होगा, या फिर वो गैस। इन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है। आई बात समझ में, या नहीं आई। ठीक है, तो आगे इसमें लिखा है कि समांगी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा देखा नहीं जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पर दिया भी है, पीतल, स्टील, कांस्य आदि, ये धातु के क्या हैं, समांग मिश्रण है, और इन्हें हम क्या, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु आप बता सकते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के, है ना, मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, 20 कैरेट गोल्ड समांग मिश्रण का उदाहरण है ना, जो 20 कैरेट गोल्ड होता है जिससे आभूषण बनते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, समांग मिश्रण का उदाहरण है। और इसके भार में 20 गोल्ड, सॉरी, इसके भार में 20 भाग गोल्ड तथा 4 भाग क्या होता है, कॉपर होता है। आई इतनी बात आपको समझ में। ठीक है, इसलिए इसका नाम है 20 कैरेट गोल्ड। तो 20 भाग तो उसमें गोल्ड हो गया, और 4 भाग क्या हो गया, कॉपर हो गया। और मैं बात करता हूँ शुद्ध सोने की, तो वो 24 कैरेट होता है। कितना होता है, 24 कैरेट। अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध सोना वो जो होता है वो कैसा होता है, कितना होता है उसमें कैरेट, तो 24 कैरेट होता है। जिससे आभूषण बनते हैं वो कितना होता है, 20। ठीक है, कहीं कहीं 22 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर 20। ठीक है ना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए भाई बच्चों, इसके बाद में विषमांगी मिश्रण, एक मिनट,
तो देखिए बच्चों, जो दूसरा है हमारा वो है विषमांगी मिश्रण, जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो वह मिश्रण जिसका संगठन संपूर्ण नमूने में सर्वत्र समान नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, जैसे धुआं। आई बात समझ में? क्या होगा विषमांगी मिश्रण? जिसमें उसका जो संगठन है संपूर्ण नमूने में सभी जगह एक समान नहीं होगा, हम उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा विषमांगी मिश्रण का। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जो है मिट्टी को डाला किसके अंदर, पानी के अंदर। आपने मिट्टी को जब पानी के अंदर डाला और फिर आपने उसको हिला दिया, ठीक है। और आप देखते हैं कि उसमें मिट्टी तो घुल गई है, लेकिन फिर भी उसमें जो मिट्टी का जो मिश्रण होगा, है ना, वो क्या होगा, वो विषमांगी मिश्रण होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें जो मिट्टी घुली हुई होगी ना, वो समान रूप से घुली नहीं होगी। जैसे आप थोड़ी देर बाद उसको रखते हैं तुरंत मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो अगर वो समांगी मिश्रण होता तो वो उसमें पूरी तरह से घुल जाती और उसके हर एक भाग में उसकी जो मात्रा है वो उतनी मिलती जैसे कि आपको समांगी मिश्रण में मिल रही थी। ठीक, तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा धुआं, आपसे पूछा जा सकता है धुआं। ठीक, तो धुआं क्या है, धुआं का ये हमारा विषमांगी मिश्रण है। तो कार्बन के कणों और वायु का मिश्रण है, तथा गन पाउडर कार्बन सल्फर तथा नाइट्रस का मिश्रण है, तथा ठोसों का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दो ठोसों का मिश्रण भी क्या है, विषमांगी मिश्रण। इस मिश्रण में दो या दो से अधिक सूक्ष्म परावस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी, दो या दो से अधिक। विषमांगी मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। सोडा वाटर की बोतल बिना हिलाए समांगी मिश्रण का उदाहरण है, परंतु हिला देने पर वो क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि उसमें फिर घुल जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आई थिंक आपको आज के हमारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो बच्चों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर अवश्य कर दें। और बच्चों कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। ठीक है, और आपको पता है संपूर्ण रसायन विज्ञान की आपको यहाँ से जो तैयारी है वो कराई जा रही है, सारे नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, बस आप क्या करें, आप वीडियो 1 से अवश्य देखें, और अगर आपके कोई भी साथी है क्लास 11th में 12th में, उनके पास में हमारी वीडियो को अवश्य शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक यौगिक और मिश्रण में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते अवश्य रहें।